साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर है, ठीक है ना। इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, यानी कि एक 4 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम आपके 6 नंबर पक्के करवाने वाले हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन के अंदर। कितने? सिर्फ 5 क्वेश्चन के अंदर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन फ्री होके बढ़िया फुल स्क्रीन करके वीडियो शुरू करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, उसको शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन को बोला गया है कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल जो है 35 है, तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 है, तब 1 संतरे तथा 1 सेब का मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका एक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसको अपन प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, संतरे है ना, संतरे को अपन क्या मानेंगे? संतरे को मान लेंगे अपन x, ठीक है ना, और सेब को मान लेंगे y, ठीक है ना। सेब को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि समीकरण बनाने में आसानी होगी। जैसे 5 संतरे मतलब कि 5x प्लस 5 सॉरी फिर 3 सेब मतलब कि 3y, ये दोनों मिला के कितने रुपए में आ रहे हैं? ये दोनों मिला के आपको 35 रुपए में आ रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 इसको बोलेंगे अपन। साथ में साथ आपको करना है अब 2 संतरे यानी कि 2x प्लस 4 सेब यानी कि 4y बराबर ये दोनों मिला के कितने के आ रहे हैं? ये दोनों मिला के आ रहे हैं 28 रुपए के, ठीक है ना। मतलब इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2 कि 5 संतरे 3 सेब 35 रुपए के आ रहे हैं, 2 संतरे 4 सेब 28 रुपए के आ रहे हैं। तो 1 संतरा और 1 सेब मतलब 1 संतरे का मूल क्या होगा और 1 सेब का मूल क्या होगा, दोनों का अलग अलग मूल निकालना है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? अब आपको डायरेक्ट ये समीकरण नहीं मिलते पेपर में, ठीक है ना। पेपर वाले थोड़े लॉजिकल देने लगे, इसलिए वो ऐसे घुमा के देंगे आपको, इनको ऐसे बनाना है। उसके बाद बहुत सरल हो जाता है सवाल, आसानी से इनको बढ़िया एक सा करिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखो, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए अपन x को या y को सेम करते हैं, तो यहाँ पे अपन x को भी कर सकते हैं या y को कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं x को सेम कर लूँ, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा इस वाले का, और इस वाले 5 का कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? x से x की वैल्यू 1 से इसी हो जाएंगी, मतलब समान हो जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा किया अपन ने? 2 से गुणा, और समीकरण 2 में किससे गुणा किया अपन ने? 5 से। गुणा करने पर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा वो देख लो, ठीक है। अपन यहां पे गुणा करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपका 5 दूनी 10x प्लस 2 3 6y बराबर 35 दूनी 70। क्या मिल गया? 35 दूनी 70। 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 4 दूनी 5 चौके 20 बाय 5 का 4 में किया तो क्या आ गया? 20 बाय, और 5 का 28 में करेंगे तो आपको मिलेगा 5 अट्ठे 40 की 4 हासिल आ गई 4, 5 दूनी 10 और 4 14 यानी कि 140। 5 का जब आप 28 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 140। इन दोनों को मैं विलोपन विधि से सॉल्व करता हूं। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करोगे? जब जोड़ने पे बोलते हैं तो माइनस के निशान जो है, निशान चेंज हो जाते हैं। यहाँ अगर माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस, पर प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए। देखो, ये प्लस का ये माइनस का घट गए, यानी कि 0 आएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है। ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस वाली संख्या कैसी है? छोटी है। तो ये गया तो कितना बचा? 14 बाय बचा। यहाँ पे क्या बता? 14 बाय, और यहाँ पे माइनस का 70 बचा। देखो, 140 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ से क्या करोगे आप? बाय यही रहने दो, माइनस से माइनस काट दो, और ये 70 में बटे में चला जाएगा 14 पर 70, यानी कि बाय बराबर जो आपका आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है ना। अब इस बाय के मान को लिखेंगे अपन कि बाय बराबर 5 समीकरण नंबर
1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में y का मान रख दूं मैं। देखो समीकरण 1 क्या था, ये था 5x + 3 लिखेंगे। y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि y बराबर कितना आया है, 5 आया है। बराबर में कितना लिखेंगे, 35 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5x 5 है 15, देखो ये मिल गया 15 और 15 जाएगा उस तरफ, तो ये मिलेगा 35 - 15 और x बराबर यहाँ बचेगा 20 और ये 5 आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि 20/5 और 5 चौको 20, यहाँ मिल जाएगा 4, ठीक है ना। तो आपको जो है सेब मिल रहा है 5 रुपये का एक और जो संतरा है वो मिल रहा है 4 रुपये का एक। आप यहाँ पे कहीं पे लिख लेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक संतरा बराबर कितना है 4 और एक सेब बराबर 5, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से करके आएंगे, कम से कम 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है ये, ठीक है ना। जब आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो लगभग 2 नंबर में आएगा, पर अगर ऐसा सवाल दिया ना उन्होंने तो 4 नंबर में आएगा। और ये नॉर्मल सवाल नहीं है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर चेक किए, बहुत सारे PYQ पेपर जो मतलब पुराने वाले पेपर हैं उनको चेक किया, उसके बाद ये क्वेश्चन निकाले हैं 5 के 5, और इन 5 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो इसको नोट कीजिए, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझना, ये IU वाला क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझेंगे अपन। देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो आराम शांति से। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पहले क्या था कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, ये बात की बात हो रही है तो इसको बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे अपन यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे कि माना नूरी की आयु क्या है x और सोनू की आयु अपन ने क्या मान ली, सोनू की आयु y है। ये अपन ने मान लिया कि नूरी की आयु अपन ने x मान ली, सोनू की आयु अपन ने y मान ली। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो अब ये x है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 कम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे x - 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की तिगुनी थी। मतलब कि सोनू की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी, y - 5 होगी ना। अगर आज y है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, y - 5 होगी, पर इसकी 3 गुनी है ये, तो इसको जो बराबर जब होंगी जब मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा। अब ये दोनों बराबर हुए ना। देखो बराबर का निशान क्या होता है कि दोनों बगल जो है चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों अब बराबर हुए जब मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि ये 3 गुना है, इसका 3, समझ गया ना, इसका ये 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया अपन ने। अब यहां से क्या क्या करेंगे अपन, एक समीकरण बना लेंगे। देखो x - 5 और यहां पे करेंगे 3y - 15, ठीक है ना। फिर x और y एक तरफ ले लो, यानी कि x - 3y। देखो प्लस का था, इस तरफ आके किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये प्लस का है माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि क्या होगा माइनस के 15 और प्लस का 5। तो यहां बचेगा आपका x - 3y बराबर माइनस के 10। देखो 10 माइनस के क्यों बचे हैं, माइनस के 10 इसलिए बचे हैं क्योंकि बड़ी वाली संख्या किसकी थी, माइनस की थी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। देखो 10 वर्ष पश्चात का मतलब है कि अभी क्या है उसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु क्या है अभी, x है। तो एवं लगाओ तो यहाँ पे, जैसे पता चला कि ये सेंटेंस अलग है ये अलग है। एवं x + 10, जब वही तो 10 वर्ष पश्चात होगी, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, y + 10। देखो सोनू भी तो बढ़ेगी यार साथ साथ, उसमें भी 10 जुड़ेंगे, और इस सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी कर दी अपन ने। अब यहां से अपन दूसरा सेंटेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x + 10 बराबर 2y + 20, ठीक है ना। अब देखना बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी क्या करेंगे
कि x और y वाले एक तरफ ले लेंगे, यानी कि x माइनस 2y प्लस के थे, इस तरफ आके किसके होगा माइनस के, और ये उस तरफ चले जाएगा x वाला, उस तरफ मतलब 10 वाला उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को मैं जोड़ दूं तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे मिलेगी कि x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। अब इसको जोड़ रहे हैं मतलब इसका निशान पलटना पड़ेगा, ये माइनस का है, देखो ये प्लस का है दोनों, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका है माइनस का हो जाएगा। अब देखो निशान पलट देते हैं, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, माइनस का था तो प्लस का कर दिया, प्लस का था तो माइनस का कर दिया। ऊपर वालों से नहीं बोलना है, नीचे वालों से बोलना है। ये प्लस का ये माइनस का गया, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि माइनस का बाय बचा। अब यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, और कितने माइनस के 20 आ गए, ये कट गया, तो बाय बराबर 20 आपको मिल गया। ठीक है ना, बाय की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, बाय की वैल्यू आ गई 20। अब समझो बाय मतलब कौन थी, बाय मतलब थी सोनू, जो सोनू की आयु आई है वो कितनी आ गई 20 आ गई। तो अपन को किसकी आयु निकालनी है, अभी किसकी और निकालनी है, नूरी की और निकालनी है। तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दो और नूरी की आयु निकालने की कोशिश करेंगे। इस बाय का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो मुझे मिल जाएगी, समीकरण नंबर 1 में रख दूं मैं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है ना, जगह कम है इसलिए एडजस्ट करना, ठीक है, y बराबर 20 रखने पर अभी क्या करोगे, यहाँ लिखोगे x माइनस 3, y की जगह पे लिखेंगे 20 और उस तरफ थे माइनस के 10। ठीक है ना, ये x ऐसा का ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा गुणा यानी कि माइनस के 60 और ये हो जाएगा माइनस के 10। ये माइनस के 60 उस तरफ जाएंगे, प्लस के 60 हो जाएंगे, क्या होगा देखो x बराबर 10 वो भी माइनस के, और ये 60 उस तरफ जाके हो जाएंगे प्लस के 60, x बराबर 50। x बराबर 50 आया, वो भी बिना माइनस का। माइनस का क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और आंसर किस में आएगा प्लस में। यानी अपन बोलेंगे कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। देखो अब अपन ने जो बोला था वो कर लेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 45, इसकी कितनी थी 15, और 15 थी कितने होते हैं 45। तो इन्होंने जैसा बोला था वैसा का वैसा आयु आया कि नहीं आया, तो ये अपने आंसर हो गए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती और काम खत्म। 4 नंबर के से हाथ धो बैठोगे बेटा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करेंगे, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। देखो आज एक बात समझो कि एक दिन एक बच्चा था, वो कमेंट कर रहा था कि भैया तुम बोलते हो कि क्वेश्चन नोट कर लो और तुरंत क्वेश्चन हट जाता है। तो भाई मैं क्वेश्चन ऐसा खाली थोड़ी छोड़ूंगा आपको, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, इसलिए आपको स्क्रीन को पोस्ट करना है और उसको आराम से नोट करना है, ठीक है ना। इतना कॉमन सेंस तो लगाना है यार, अपन 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज किया करो, पॉज करने के ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, पॉज करना है, बढ़िया जूम करना है तो जूम भी हो जाता है, बढ़िया मस्त से नोट कर लो उसको, फिर दोबारा से चालू करो, ठीक है। अपनी क्लास लाइव थोड़ी है कि चली जाएगी, वो तो रहेगी हमेशा। आराम से देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब भी देखना जब देखो, पहले 1 बार पढ़ लो फिर अगली बार नोट कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है आपको कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है कौन, ऋतु। ऋतु एक लड़की है, वो धारा के अनुकूल, मतलब देखो अनुकूल और प्रतिकूल का शब्द का मतलब समझो। अनुकूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ में, और प्रतिकूल का मतलब होता है उसके विरोध में। बात समझ में आ रही है। अनुकूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ में, प्रतिकूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के विरोध में, ठीक है ना। मान के चलो कि नदी इस तरफ जा रही है, नदी का पानी जो वो इस तरफ जा रहा है, तो ऋतु भी किस तरफ जाएगी, इस तरफ, तो उसको बोलेंगे अनुकूल। मान के चलो नदी का पानी इस तरफ जा रहा है पर ऋतु इस तरफ से आ रही है, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल।
बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अनुकूल और प्रतिकूल की बात समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ। अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। आप समझो, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में धारा के साथ 20 किलोमीटर चली जाती है भैया, तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। अब समझो कि प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 जा पा रही है, अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा पा रही है, तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब समझो, सबसे पहले तो इनको नाम दे दो कि ऋतु की चाल अपन ने क्या मान ली, माना ऋतु की चाल। ऋतु की चाल, ऋतु की चाल जो है वो x है। और धारा की चाल, धारा की चाल अपन ने y मान ली। अब समझो, जब वो अनुकूल जाएंगी क्या होगा, जब वो अनुकूल जाएंगी तो क्या होगा, दोनों की चाल अचेट हो जाएगी, मतलब कि जुड़ जाएगी। देखो x प्लस y, वो भी कितना घंटा, 2 घंटा, कितना जो भी जा पाते हैं 20 किलोमीटर। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो या आगे बनाएंगे, इसको समीकरण मत मान लो, अभी छोड़ दो, ठीक है। ये भी तो समझने की कोशिश करो आप तो बस कि देखो धारा के अनुकूल दोनों की चाल जुड़ जाएगी, धारा के प्रतिकूल दोनों की चाल घट जाएगी, 2 घंटे में 4 जा पाएगी। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2y। ये मत करो, छोड़ो, ये कर लो x प्लस y और इसको ले जाओ उस तरफ, यानी कि 2 का भाग जाएगा 20 में तो 10, समीकरण नंबर 1 बनेगा, ठीक है। इसको और ऊपर लिख लेंगे अपन, जगह मिल जाएगी जिससे यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर कितना था, 4। तो x माइनस y बराबर आएगा 2 का भाग जाएगा 4 में तो 2, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई? धारा की दिशा में दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, धारा के विपरीत दिशा में दोनों की चालें घट जाएंगी, क्योंकि वो पानी उसका विरोध करेगा ना। बात समझ में आ रही है? अब देखो, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से अपन सॉल्व करेंगे तो आपको उनको मिलेगा x प्लस y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे देखो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोड़ना मोड़ना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट मिल रहा है, कट गया। यहाँ से मिलेगा x मिल गया तो ये हो गया 12 और x की वैल्यू मिल गई आपको 6, ठीक है ना। यानी ऋतु की चाल जो है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। ऋतु की चाल कितनी है, 6। और इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको देखो x की वैल्यू रख दूंगा मैं 6 प्लस y ऐसे का ऐसा और बराबर में कितना है, 10 है। 6 उस तरफ जाएगा तो y बराबर बचेगा आपका 4। ये मिल गई आपकी, सॉरी 4, ये मिल गई आपको धारा की गति, ठीक है ना। ऋतु कितना तैर सकती है शांत जल में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी कितना जाता है अपने आप से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? ये दोनों का आंसर हो जाएगा। बस आपको ये लिख देना कि ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बढ़िया से नोट करेंगे, अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आराम से, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल ईजी दिख रहा होगा दिखने में, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे लेना पड़ा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो क्या है कि ये अपन को समीकरण दिए हैं 2 और बोला है कि विलोपन विधि से हल करना है। एक कई बार पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, और आगे पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खास करके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इसके आने की बहुत संभावना है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे। देखो क्या है कि ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, अपन ने मान लिए। अब देखो दोनों में एक सी संख्या करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 2 से गुणा करने पर तो क्या मिलेगा अपन को, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 8, 8 दूनी 16, सॉरी ठीक है, 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। फिर यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहेगा क्योंकि इसमें अपन ने किसी का गुणा नहीं किया। 4x प्लस 6y बराबर 7। अब एक बात बताओ मुझे
कि ये दोनों सब प्लस प्लस में हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी कहिए आप, तो इनके निशान बदल जाएंगे। जोड़ने पर यहाँ पे लिखना कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ पे बच गया 0 और इस तरफ 16 में से 7 जाएगा तो 9 बच गया। अब ये समझो कि इस तरफ तो हमेशा x आता था या y आती थी, उसका मान आता था यहाँ, ये तो 0 बराबर 9 आ गया, 0 बराबर 9 आ गया। अब ये करेंगे कि इस वाले समीकरण के कोई हल नहीं है। यह क्या है, असत्य कथन है, यह है असत्य कथन है। अतः दिए गए समीकरण के कोई भी हल नहीं है। बात समझ में आ गई, दिए गए समीकरण के कोई भी हल नहीं है। क्वेश्चन बहुत छोटा है पर ये लॉजिक, यहाँ पे जाके आप क्या हो जाते, शून्य, आप भी शून्य हो जाते हैं, यहाँ पे शून्य हो जाती है, क्योंकि अब क्या करना है, अब ये लिख के आना है कि अतः दिए गए समीकरण के कोई भी हल नहीं है, इसका कोई भी हल अपने पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप करेंगे नोट, इसको ऐसे क्या ऐसा याद रख लेना है, करना वरना नहीं, याद रख लेना, रट लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आने की बहुत संभावना है इसकी, ठीक है। तो इसको करेंगे आप, अपन चलते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिक है क्योंकि लोग बाग इसमें भूल जाते हैं कोणों को, अगर इसको आपने ध्यान रखा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है। तो समझना क्या बोल रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण क्या होते हैं वो आगे बात करेंगे, अधिक है और 18 डिग्री जो है अधिक है, तो इन कोणों को ज्ञात करना है, उन्हें अपन को ज्ञात करना है। अभी क्या करना चाहूँ कि अपन मान लेंगे सबसे पहले तो कि माना कि संपूरक कोण x और y है, संपूरक कोण x और y है। अब इनमें एक कोई सा बड़ा होगा, जब ही तो छोटा होगा, कोई 18 अधिक है मतलब कोई बड़ा होगा, तो अपन मानेंगे कि x बड़ा है y से, ये अपन ने मान लिया, ठीक है ना, x बड़ा है y से। इसका मतलब क्या हुआ कि x में से जब अपन y घटाएंगे, x में से जब y घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक, कि जब x में से y घटाएंगे, x बड़ा है ना y से, जब x में से y घटाएंगे तो 18 डिग्री मिलने वाला है। अब दूसरी बात समझो कि संपूरक कोण क्या होते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। वे कोण जो जोड़ने पर 180 बनाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कौन से कहलाते हैं, जो जोड़कर 90 डिग्री बनाते हैं वो पूरक कोण कहलाते हैं, जो जोड़कर 180 बनाते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस y बराबर 180 आएगा। बात समझे आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। देखो x माइनस y बराबर 18 ये अपन को दिया है, और x प्लस y बराबर 180 ये अपन को पता है, ठीक है ना। इस तरीके से बन गए अपने दोनों समीकरण। यहाँ से अपन निकाल लेंगे x और y की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको हटा के डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है जी। अब देखो क्या है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कट गए। यहाँ मिलेगा आपको 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 1, और x से जब काटेंगे तो 2 9 में 18 और 2 9 में 18, यानी कि जो एक कोण आएगा वो आ गया 99। दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको कोई भी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कोई भी कर लो, यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 99, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 99 माइनस y बराबर 18 डिग्री, ठीक है ना। ये 99 डिग्री है, ये उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का, माइनस के y बराबर 99, यहीं लिख लो, आराम से लिख लो। देखो 18 माइनस 99, ठीक है।
जब 99 में से आप 18 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9। देखो 1 मिलेगा। जब 99 में से आप 18 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8 गया 9 में से तो 1 बचा, फिर 1 गया तो कितना बचा 8। यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे y बराबर माइनस लगा है, माइनस से माइनस काट देंगे, y बराबर 81 मिलेगा। आप चाहें तो 99 और 81 को जोड़ के देखना, आपको 180 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो 99 में 1 जोड़ोगे आप 100 और 80 कितना 180, ठीक है ना। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें याद कीजिए। तो एक कोण 99 आ गया, दूसरा कोण 81 आ गया। आप काम की बात सुनो, देखो ऐसा नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आपको मिले, अगर मिल जाएगा तो ये किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके इन क्वेश्चन जो मैंने 5 करवाए हैं इनके चांस है 90% आने के। पर कभी ना कभार ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना मिले आपको, तो आपको ये ब्लेम नहीं करना है कि भैया ने गलत बताया था। समझने की कोशिश करना कि इन क्वेश्चन को आपको 5 से 10 बार लगाना है, इन्हीं क्वेश्चन को, उसके बाद आपकी सीरीज उठा के लगाना है। जिसमें से आप क्वेश्चन करते हैं अपने नोट, NCERT, परीक्षा अध्ययन परीक्षा, वो जिसमें से भी करें, उसके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे इन क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है ना। इनके आने के चांस 90% हैं। मैं 90% नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है 99%, पर मैं 90 बोल रहा हूँ कि आपको रिस्क ना रहे। आप इसके साथ और क्वेश्चन भी लगाएंगे, पर इनके बनने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं रहेगा जो बने नहीं। इनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके वहाँ में है ही नहीं, और इनसे अच्छा क्वेश्चन आपकी सीरीज में है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे आप, पूरी जो चैप्टर है आपका वो क्लियर। यहाँ से 6 नंबर आपके कोई काट नहीं सकता। और जो OT आएगी उसके लिए आपको OT अलग से पढ़नी पड़ेंगी, वो भी हम ही पढ़ाएंगे, कोई और नहीं पढ़ाएगा, उनकी दिक्कत नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देख सको देखो, जब तक मज़ा ना आ जाए, जब तक अंदर से संतुष्टि ना मिल जाए कि हाँ मुझसे हो गए, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप शेयर नहीं करते मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और लोगों तक पहुँचाइए, अपने जोड़ बहुत ही कम लोग जुड़े हैं अपन से, तो उन तक पहुँचाइए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए। लाइक अगर वीडियो को नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। मैं लास्ट में ये सब चीज़ें आपसे बोलता हूँ, पहले आपने कहीं देखा होगा वीडियो में मैं आपको कहीं नहीं बोलता। आता हूँ, काम की बात, आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, और काम की बात अगर बीच में कुछ लगती है तो वो करते हैं। बाकी फालतू का टाइम वेस्ट आपका हम नहीं करते, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।